आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया वक्फ संशोधन विधेयक 2025 आज लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से जुड़ा है। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। श्री रिजिजू ने कहा है कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर मुस्लिमों और अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक पर 97 लाख से अधिक सुझावों पर विचार किया गया है। कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी है। भोपाल में पेश हुए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में भोपाल के हथाई खेड़ा स्थित मस्जिद रहमत के सामने मुस्लिम समुदाय ने जश्न मनाया। जश्न के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और बच्चे भी मौजूद रहे, जिन्होंने हाथों में गुलाब का फूल और तख्तियां लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। इस मौके पर महिलाओं ने कहा है कि हमारे हित में फैसला है, हम दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। स्कूल चलेम अभियान के दूसरे दिन आज सरकारी स्कूलों में भविष्य से भेंट कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध, प्रबुद्ध और सम्मानित गणमान्य नागरिक प्रेरक के रूप में स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले खिलाड़ी, साहित्यकार, कलाकार, मीडिया, संचार मित्रों, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के करीब 10,000 स्टूडेंट्स को 30 दिन के भीतर पात्र कॉलेजों में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता संबंधी ओरिजिनल फाइलों को याचिकाकर्ता द्वारा अवलोकन के बाद रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आज एक बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। बैठक में पंचायत और ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल उपस्थित रहे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगुलामुखी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन और हवन किया। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा के खेड़ापति मंदिर में 6 दिवसीय गणगौर उत्सव की शुरुआत हुई। सतना में नरवाई से आग लगने की होने वाली घटनाओं, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और पर्यावरणीय क्षति को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट डॉ सतीश कुमार एस ने नरवाई को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।